गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रणवीर अहलूवालिया के बारे में, जो एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं और उनकी एक कंट्रोवर्सी की वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल इंटरनेट पे है। पूरे सोशल मीडिया पे उन्हीं की कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में बात हो रही है। तो पहले आप ये क्लिप देख लें। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ साउंड प्ले नहीं कर सकती, बट आप ये रीड कर सकते हैं कि रणवीर ने क्या बोला। वॉच योर पेरेंट्स हैविंग एवरी डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और वो जो ज्वाइन इन फॉर वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर। तो आप पढ़ सकते हैं कि मैंने किसके बारे में बात की। तो ये बहुत डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट थी जो कि रणवीर ने कंटेस्टेंट के लिए बोली थी, इसकी वजह से उन्हें बैकलैश मिला है। गाइस, आजकल हर चीज़ को कॉमेडी का नाम दिया जा रहा है, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी किया जा रहा है, चाहे वो किसी की बॉडी शेमिंग हो या फिर बुली करना हो या फिर किसी की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर उसका मजाक बनाना, किसी की डाइवोर्स का मजाक बनाना या किसी के पेरेंट्स की डेथ को लेकर उसे ट्रोल करना या बुली करना। आजकल ये सब डार्क ह्यूमर के नाम पर हो रहा है। और इंडिया में कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो कि डार्क ह्यूमर के नाम पर कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। एक जज है समीर रायना, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपना एक शो रन कर रहे हैं। उसमें वो डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट करते हैं और फिर वो सब मिलके आने वाले कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और उनकी रोस्टिंग करते हैं और बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज और डिस्गस्टिंग चीज़ें यूज़ करते हैं वो अपने इस शो में। और ये शो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ जिनके पास इनकी मेम्बरशिप है वही ये शो को देख सकते हैं। और इसमें एक फ़ीमेल भी है, द रेबेल किड के नेम से, जो कि बिल्कुल बॉयज़ को टक्कर देकर एब्यूजिव और घटिया लैंग्वेज यूज़ करती है। तो ऐसे आप डार्क ह्यूमर के नाम पे किसी की भी रोस्टिंग कैसे कर सकते हो। और समीर रायना, जिनकी रीसेंट क्लिप्स भी अब वायरल हो रहे हैं, उन्होंने कोशा कपिला को कैसे रोस्ट किया था उनकी डाइवोर्स को लेकर, उन्हें गोल्ड डिगर बोल के। उसके बाद कोशा ने ये रिवील भी किया था कि उन्हें इस चीज़ से कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। और समीर रायना ने एक पर्सन की पेरेंट्स की डेथ को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया था, उनका मजाक बनाया था सबके सामने, जो कि बहुत ज़्यादा लो हरकत थी उनकी तरफ से। किसी के पेरेंट्स की डेथ का मजाक बनाना कहाँ से कॉमेडी में आता है। ये तो एक बहुत सीरियस चीज़ है। जब तक कि आपके खुद के साथ ना हो आप ये चीज़ नहीं फील कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत थी। तो अगर हम इस शो को देखें तो ये फैमिली शो तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वल्गैरिटी से भरा हुआ शो है। और ये हमारी यूथ को किस तरफ लेके जा रहा है ये चीज़ तो आप सोच ही सकते हैं कि कॉमेडी के नाम पे कुछ भी यहाँ पे बोला जाता है। कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है। इनकी इवन जो कंटेस्टेंट यहाँ पे एक दफ़ा आ जाता है तो उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई भी चीज़ उसमें बचती नहीं है। बाकी शो में डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, जैसे इस शो में भारती और हर्ष भी आए थे। लेकिन भारती ऐसी कॉमेडियन है जिसने कभी भी कोई वल्गर या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की, लेकिन फिर भी वो लोगों को हंसाती है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो समीर रायना और उस जैसे और जजिस को लगता है कि बस हम लोगों को बुली करके या गंदी लैंग्वेज यूज़ करके या अब्यूजिव वर्ड यूज़ करके या दूसरों को इंसल्ट करके ही लोगों को हंसा सकते हैं। तो उन्हें भारती और हर्ष की तरफ देखना चाहिए, जो बगैर किसी का दिल दुखाए लोगों को हंसाते हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो समीर रायना के फैंस के अकॉर्डिंग अगर आपको समय के जोक समझ नहीं आते तो आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं कॉमेडी को समझने के लिए, और आपको कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। इतने ज़्यादा सीरियस और सेंसिटिव फैंस हैं समीर रायना के। और इससे हम देख सकते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर्स हमारी यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कौन सा गलत रास्ता दिखा रहे हैं ये हमारी यूथ को। तो ऐसे शोज़ पर और ऐसे पर्सन्स पर लीगल एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे ही एक एपिसोड में इनवाइट किया था रणवीर अहलूवालिया को, और रणवीर अहलूवालिया के साथ इस शो में आशीष चंचलानी भी थे, जो कि बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। तो इसमें रणवीर अहलूवालिया ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट बोली थी, जो कि आप इस वीडियो के स्टार्ट में सुन चुके हैं। और उसके बाद से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और रणवीर के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया गया था और सारे पॉलिटिशियंस रणवीर के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे थे। मुंबई कॉप्स तो स्टूडियो पे ही पहुंच चुके थे जहां पर ये शो ऑन एयर हुआ था। एक्चुअली ये प्री रिकॉर्डेड शो था और यहाँ पे इन सब जजिस के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था यहाँ पर रणवीर अहलूवालिया को, क्योंकि मोस्ट डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे रणवीर अहलूवालिया ने ही दी थी और लोग उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि वो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर यही चीज़ समीर रायना या फिर द रेबेल किड जैसे पर्सन्स बोलते तो लोगों को इतना बुरा ना लगता, ना ही लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड होते, क्योंकि उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। वो तो बनाते ही ऐसा कंटेंट है। इवन वो खुद कहते हैं कि हम नहीं चाहते हमारे कंटेंट से लोग इंस्पायर हो या फिर यूथ इंस्पायर हो। तो लेकिन रणवीर अहलूवालिया एक बहुत ज़्यादा डिसेंट और पर्सनैलिटी वाले पर्सन है, लेकिन फिर भी
उनसे इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो कभी ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। और मे भी उन्होंने ख़ुद को एक अच्छा कॉमेडियन शो करने के लिए ये सब किया। उसके इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेक्स्ट उनकी एक अपॉलॉजी वीडियो भी आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉमेडी मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी। पता नहीं रणवीर ने क्या सोच के किसी के पेरेंट्स पे ये कमेंट कर दिया। इतनी अकल तो उनमें है, बल्कि वो इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो कैसे वो इतनी लो ग्रेड बात कर सकते हैं। और लोग बिल्कुल भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अवार्ड भी मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का। तो अगर बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड विन करने वाले लोग ऐसी लो ग्रेड बातें बोलेंगे तो यूथ तो उन्हीं से इंस्पायर होगी ना। और यूथ के माइंड्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ जिस टाइम उन्हें सिखा दी जाए वो चीज़ उनके माइंड में बैठ जाती है। तो रणवीर को ये स्टेटमेंट देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया गया है। आपने उनका चैनल देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिटनेस के रिलेटेड उनके पॉडकास्ट और इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ भी उनके पास आती रहती हैं, और वो हर टाइम स्पिरिचुअलिटी की बात करते रहते हैं। तो अब उनकी स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई? अगर वो इतने स्पिरिचुअल होते, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस शो में आते ही ना, क्योंकि इनके आने से पहले भी बहुत सारी एपिसोड जिस शो की हो चुकी हैं ऑन एयर, और उनको पता है कि समय रैना किस तरह के किस टाइप के कॉमेडियन है, तो वो कभी इस शो में ना आते। लेकिन वो इस शो में आ गए तो आशीष की तरह चुप भी तो बैठ सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने आप को उस शो में फ़िट करने के लिए ऐसी लो ग्रेड बात कर दी हो। लेकिन उन्हें ये बात करने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए था। इट्स अ गुड थिंग नाउ कि उन्होंने अपॉलॉजी कर ली है, बट ही शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सच एन एक्ट। और ऐसी बात करने से पहले उन्हें बहुत बार सोचना चाहिए था। व्हाट डू यू से अबाउट इट गाइस? मस्ट कमेंट्स। बाय बाय।